गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न है जी। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़की के बदौलत खड़ा हूँ मैं। किसकी बदौलत? एक लड़की के बदौलत लड़की? जी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ अच्छा 2 साल से। ठीक है। जी गुरुजी, वरना मैं तो गुरुजी आपकी प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? लेके नहीं आई है, हम्म, मैं खुद आया हूँ। ठीक है। नहीं, आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। उसके रास्ते पे चला, मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मूवीज वगैरह देखना, इधर उधर बैठना वगैरह बहुत, और आज मैं उसकी बदौलत आया हूँ। तो अब मैं आपकी- उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है छोड़ने का? उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। फिर वो लड़की क्या कह रही है? वो करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। वो जाति समाज को लेके आते हैं बीच में। कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। तो आपकी जाति क्या है? मेरी जाति वाल्मीकि है। और लड़की की? जायसवाल। तो लड़की के परिवार के लोग तैयार नहीं है? उसके परिवार वाले तैयार नहीं है। तैयार होते हैं तो उसको धमकी देते हैं। और आपके माता पिता तैयार हैं? मेरे घर वाले तैयार हैं। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना, हमारे लिए तू मर गए, इस घर में मत आ जाना बिल्कुल भी। कौन? लड़की के माता पिता? लड़की के माता पिता। तो अब आप लोग जब देखो लड़की के माँ बाप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है, अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती। माना कि, जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की किसी और से विवाह करना चाहती, तो आप पिता होते उस लड़की के, अब आपकी बेटी के, तो आप क्या करते हैं? मैं करा देता। हैं? मैं करा देता। करा देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव जी हैं, जो उन्होंने सवाल बताए थे कि जिस लड़के से एक बार प्रेम कर लिया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो उनके कहे पे चल रहा हूँ। तो जब प्रेम किया था तब महाराज जी से पूछ के गए थे कि महाराज जी हम कर लें प्रेम? तब महाराज जी से पूछा था महाराज जी हम इनसे कर लें? नहीं जी। नहीं। जब कर लिया अब तो फिर उसके माँ बाप, आप बताइए उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार जाता है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं। यदि घर वाले तैयार हो जाएं, सब राजी मर्जी है, तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। राजी है उनकी, लेकिन बस वे समाज का डर ले रहे हैं कि इस जातियों के समाज पर का। आपको ये समझना चाहिए कि सब राजी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की के माता पिता राजी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की पर या लड़के पर आपसे ज्यादा और किसी लड़की से ज्यादा आपके माता पिता का अधिकार है। ऐसे किसी भी लड़की पर, जब आपकी बेटी होगी ना, तो उस बेटी पर आपका अधिकार ज्यादा होगा। आप मतलब आप माँ बाप का। तो लड़की पर किसका अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का। इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना यही धर्म है। बस यही धर्म है। मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़के की तरफ आँख ठाके नहीं देखेगा। अगर उसके घर वाले राजी हो गए ठीक है, वरना मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बात कर लो। भगवान करे आपका जीवन सुखी रहे, सुखमय जीवन। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं नोएडा के भंगेल गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर ना, जैसे उन भाई ने बोला कि क्रोध बहुत ज़्यादा मेरे को आ जाता है, मेरे को भी आता है, पर मैं कभी किसी पे चिल्लाता नहीं हूँ। ऐसे कि जैसे पापा पे चिल्ला दिया, मम्मी पे या बहन पे चिल्ला दिया। होता क्या है कि पापा कभी कभी होता है ना कि बिना वजह चिल्ला देते हैं, पिता बेटे के ऊपर ऐसे ही चिल्ला देते हैं, कभी कभी किसी और का गुस्सा उतार देते हैं। सही है। तो मेरा मन करता है कि मैं भी उनको बोल दूं कुछ अचानक से एकदम कि ऐसे करके मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ उस टाइम। तो फिर बाद में सोचता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने अच्छा किया। तो इस चीज़ का ना, वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पिताजी आपको डांटते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि डांटते रहते हैं। मतलब डांटते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे अंदर भी पिताजी, मेरे पिताजी के जीन्स हैं मेरे अंदर भी। सही है। तो उस चीज़ का मेरे को दिखाई देता है कि मेरे जैसे मैं गुस्सा करता हूँ ना दांत भींच के, तो मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं। तो उस चीज़ को सोच के मैं मतलब भूल जाता हूँ कि छोड़ो क्या बोलूँ। हाँ, तो पिता को क्या जवाब देना है? कोई जवाब जरूरत नहीं है। पिता को बोलने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। उस समय आपकी समझदारी यही है कि आप चुप रहें। तो ये चीज़ आगे के लिए कंट्रोल नहीं हो रही ना। मैंने बहुत बार कोशिश भी कर ली। देखो, जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सबको, समाज को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए
किसी को ना जानो, किसी को ना जीतो। जानना है तो खुद को जानो और जीतना है तो स्वयं को जीतो। हम अपने क्रोध को जीतें, यही तो चुनौती है। इंसान के आगे चुनौती क्या है? मंगल तक जाना चुनौती नहीं है, चंद्रमा तक पहुंचना चुनौती नहीं है, स्वयं को जान लेना और स्वयं को जीत लेना चुनौती है। मंगल तक जाना, जो मंगल तक गए, चले गए, पूछिए उनसे कि क्या खुद को जीत पाए? खुद को जीत लेना मंगल पे जाने से, चंद्रमा पे जाने से ज्यादा कठिन काम स्वयं को जीत लेना है। जो स्वयं को जीत लेता है उसके जीवन में मंगल हो जाता है, उसे मंगल पे जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इस दासी का। जी। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम बाबा किस मतलब क्या कृष्ण से शीश कैसे दान दिया था? बर्बरीक जी ने भगवान से कहा कि हम कुछ ही बाणों में युद्ध जीत सकते हैं महाभारत का। तो भगवान ने कहा चलाओ, तो एक बाण से उन्होंने सारे पीपल के पत्तों पर छेद कर दिया। जी। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम साथ किसका दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारने लग जाएगा उनका साथ दे देंगे। तो भगवान समझ गए कि हारेगा तो दुर्योधन, और आप जैसा योद्धा दुर्योधन का साथ देगा तो दुर्योधन की ताकत बढ़ेगी, वो मिसयूज करेगा ताकत का। तो सिर काट दिया भगवान ने। तो कटा हुआ सर पूरा महाभारत देखा। बाद में भगवान ने अपना नाम दे करके, मेरा नाम श्याम आज तुम्हें देता हूँ और तुम खाटू में जा कर के रहो और सदा मेरा स्मरण करते रहो, जो भक्त आए उन पर कृपा करते रहो। तो तब से नाम पड़ गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही उन्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान और खाटू श्याम बाबा अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं, अलग। पर भगवान ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपना नाम उन्हें दे दिया। वो बर्बरीक हैं पर भगवान की शरण में भगवान के भक्त हैं वो, और भगवान ने फिर अपनी शक्ति प्रदान कर दी। गुरुजी आपको जो मैं स्टूडियो में देखती थी, न्यूज चैनल देखती, मुझे इतना दिल धक धक करता था। मैं जब मेरे पति जी न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो आपके जो देखते थे स्टूडियो में तो बहुत दिल धक धक। देखो कैसे कैसे लोग हैं कि गुरुजी को कितने क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे गुरुजी। और गुरुजी मैं चरणोदक चाहती हूँ आपका, मैं आपका चरणोदक लेना चाहती हूँ। ठीक है मैया, आप तो आशीर्वाद दो। गुरुजी मैं सुबह आपका चरणोदक ले सकती हूँ? आप आशीर्वाद दो हमें, बस सेवा करते रहें बस। हेलो हेलो महाराज जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जी। आपसे सुबह बात हुई थी हमारी कि हमें कविता आपको कुछ सुनाना है। बिल्कुल सुनाइए, कविता आप कवि हैं, सुनाइए। मेरा नाम मोहन चंद्र दीवाना है और मैं जालौन का रहने वाला हूँ। मोहन चंद्र दीवाना आप ही हैं? हाँ। अच्छा, मोहन चंद्र दूसरे भी सुने थे हमने, पर आप दीवाना हैं। बढ़िया। छोड़िए माइक, छोड़ दो माइक। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित ये छंद है। सुनाइए सुनाइए, छंद सुनाइए। कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कुंचित है केश काले किशन कन्हाई के, भाल सोहे मुकुट वाह। मुकुट में मयूर पंख, हम्म। कानन में कुंडल सुहावे यदुराई के, वाह। निरख के अंग अंग कोटि कोटि भी अनंग, वाह। निरख के अंग अंग सुंदर। कोटि कोटि भी अनंग, नत नत जावे आगे बाकी तरुणाई के, सुंदर। ऐसे मनमोहन पे वारी वारी जाए अली, भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। वाह। भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। सुंदर। एक छंद राधा जी के चरणों में सुंदर। सादर समर्पित। 16 कला में